जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में बात करेंगे? सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बार है ना, इस बार एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं है ना, तो जरूर जाइएगा, क्योंकि इस बार जो है बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। और इस बार का 100% रखिए, इस बार का जो है नंबर जो है बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा, हर स्टेट लेवल की बताऊंगा कि हर स्टेट में कितना कितना जाने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। बस आप सभी से मेरे एक ही छोटी सा अनुरोध रहेगा कि लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए काम आ गया, कहीं ना कहीं काम आ गया और बहुत अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब पे बेल का जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, एक एक करके डिटेल में बात करूंगा कि आखिरकार क्या रहना चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि देखिए इस बार का टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ तो आप सभी को पता है, इस बार अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 45,284 वैकेंसी है, जो पिछले साल से कहीं ना कहीं 2 गुना वैकेंसी कह सकते हैं, 2 गुना वैकेंसी के आसपास है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछला साल जो था वो कितनी वैकेंसी था आपका, वो 25,000 प्लस वैकेंसी था। ठीक है, कितना था? 25,000 प्लस वैकेंसी था। तो यहाँ पर भी आप सभी जानते हैं कि पहला जो आया था कि 25,000 के आसपास आया था, फिर उसको दोबारा उसको क्या गया, उसको बढ़ाया गया है ना। जैसे ही बढ़ाया गया तो आपको पता है कि इतना वैकेंसी हो गया। कितना वैकेंसी हो गया? 45,284 वैकेंसी हो गया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 2 गुना वैकेंसी आपका एसएसजीडी में इस बार हो गया। ठीक है, 2022 में। ओके, हाँ। आप एक चीज़ और आपको पता है कि इस बार का जो फॉर्म फिलअप डाला गया है, ठीक है, पिछले 21 के अकॉर्डिंग में है ना, इस बार कम डाला गया है। याद रखिए कितना कम डाला गया है। ठीक है, उसके कारण क्या है? उसका कारण भी है, उसका कारण कि इस बार रेलवे में बहुत सा लड़का जो है एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी में हो गया, जो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनकी हो जाने वाले चांस है ना, तो इसलिए इनके बहुत कम वैकेंसी यहाँ पर डाला गया है। साथ में कह सकते हैं कि इस बार का आप पता है कि परसेंट यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप लोग 120 है, पर ये 120 नहीं रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँ कि 120 क्यों नहीं होने वाला है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से आप। और आप सबको पता है कि एग्जाम डेट भी आपका नज़दीक आ गया, कि 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में है। तो जम के मेहनत कीजिए है ना, क्योंकि बस आपके कुछ ही दिन रह गए यहीं पर कि आप लोग इसी टाइम जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ पर आपको सेट प्रैक्टिस मारने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप लोग सेट प्रैक्टिस मारिए है ना। 100% कहता हूँ कि इस पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला बार 21 में अगर नहीं हुआ तो इस बार जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने फॉर्म डाला गया। देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें है ना, सॉरी टोटल फॉर्म फिलअप की बात करूँ तो कितना डाला गया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 54,15,900 कितना है, 38 टोटल है ना, 938 वैकेंसी डाला गया। 54,15,938 वैकेंसी यहाँ पर डाला गया इस बार। ठीक है, अब देख पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कभी भी। आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, कभी भी 100% लड़का एग्ज़ाम देने नहीं जाता है ना। क्योंकि मेरा देखो हाल ही में जो है कुछ लड़का से बात हुआ, रेलवे में भी उस लड़का की जो आप सभी को पता है कि इस बार जो पीट का एग्ज़ाम रेलवे का जो आपकी दौड़ का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ना, वो तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो चुके हैं, पर दौड़ का जो एग्ज़ाम दौड़ जो है वो एक साथ दोनों का दे दिया। ग्रुप डी का दौड़ प्लस एसएससी जीडी का भी जो आपको पता है कि इनका भी एग्ज़ाम लगभग कह सकते हैं कि एक ही साथ है ना। इसका भी 10 तारीख से स्टार्ट है, उसका भी 10 तारीख से स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत से लड़के होंगे जो यहाँ पर होंगे क्या, वो फंस गए होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल फंस गए होंगे। जिसका मान लीजिए किसी का 11 तारीख का एग्ज़ाम है ना, किसका, इसका एसएससी जीडी का, और वो उसका 12 तारीख को दौड़ है, तो कहीं ना कहीं वो इसको प्रेफरेंस देगा, इसको प्रेफरेंस नहीं देगा है ना, एसएससी जीडी को नहीं देगा, क्योंकि उसको जानता है कि ये अगर वो दौड़ निकाल लेगा तो कहीं ना कहीं वो उसका ज़्यादा चांस रहेगा, रेलवे में चांस रहेगा। क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इस कारण वो हो सकता है ये लड़का वहाँ पर ये नहीं जाए। तो हम मेरा एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, मेरा हर एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में
अभी फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल हर जगह एग्जाम में फोकस करता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ, है ना, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पिछला साल का 2021 का मैं अगर बात करूँ, है ना, वहाँ पर एसएससी जीडी का तो कितने लड़के अटेंडेंस होते हैं, तो कह सकते हैं आपका 60% से लेकर आपका 70% के बीच ही लड़का जो है अटेंडेंस होते हैं। उससे ज़्यादा लड़का अटेंडेंस नहीं होता, 100% कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, ये होता है। दूसरा मैंने यहाँ पर 120 आपको देख पा रहे, जब मैंने इसके साथ इसको डिवाइड किया तो 120 दिख पा रहा था, बट आप यहाँ देख पा रहे 60 से लेकर 70% अगर लड़का जाता है तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि 35+ लाख, है ना, या तो आपका 40 लाख, उससे ज़्यादा लड़का एग्जाम तो नहीं देने जाने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 35 लाख ही लड़का एग्जाम देने या 40 लड़का जो एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर सीट कंपटीशन यहाँ पर यहीं पर आपका जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो पर सीट कंपटीशन में बात करूँ तो 120 नहीं होंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया, क्यों बताया, आपको बता दिया क्यों नहीं होने वाला, कारण उसके बारे में बहुत सा लड़का को आपका ग्रुप डी में एग्जाम है, इससे कह सकते हैं दौड़ है, सॉरी माफ़ कीजिए, दौड़ है। उसके बाद कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो एसएससी जीडी 2021 में उसका ज्वाइनिंग भी हो रहा है, ठीक है। तीसरा एनटीपीसी भी है, उसका भी फैक्टर है ना, इसलिए जो होगा इतने लड़का एग्जाम नहीं देने जा रहा है। तो अगर मैं 5% कंपटीशन बात करूँ तो आप मान के चलिए कि 60 से लेकर, है ना, 80 के बीच में एक लड़के फाइट करेंगे। कितना, 60 से लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, 70 से लेकर 80 के बीच ही लड़का एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, ठीक ना, 70 से लेकर 80 के बीच, ठीक है, एक सीट में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार स्टेट लेवल की, स्टेट वाइज क्या जा सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ये मैं आपको बात करने वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों में देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, इन राज्यों में कटअप जो है हमेशा हाई जाती है। तो दोस्तों मैं बात करूँ, है ना, इन राज्यों में, है ना, क्या सेफ स्कोर होते हैं। देखिए पहला चीज़ आपको पता है कि इस बार जो पेपर होने वाला वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। कितना नंबर का 80 होने वाला, 80 नंबर होना, वो भी आपका 60 मिनट दिया है। तो 60 मिनट में आप कह सकते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का जो होगा 60 से 70 के बीच क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर पाते हैं, है ना। तब पर भी मैक्सिमम, अगर मिनिमम अगर एवरेज की बात करूँ, है ना, तो 50+ यहाँ पर जो होगा वो 50+ ही आपका जो होगा ये सेफ स्कोर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इन राज्यों में क्या होगा, 50+ से भी, याद रखिए 50+ इन राज्यों में आपका सेव स्कोर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला मैं बात करूँ, अगर इनकी बात करूँ, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया ना, उसके बाद गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि 45+, है ना, इन राज्यों में आपका जो है सेफ होने वाला है स्कोर। अगर इतना 45+ अगर आप ला लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आपका जो है आप सेफ जोन में। और मैं ये आपका जनरल की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपका ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की किसी की बात कर रहा हूँ, मैं सॉरी पर आपका जनरल की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है जनरल से कटअप से हमेशा बाकी सभी कटअप है कम होने वाला है, कम जाने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ 45+, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए इन राज्यों में अगला मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और आपका तेलंगाना, इनकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 40+, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इतना नंबर आप ला लेते हैं ना, कहीं कहीं सेफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में बिल्कुल रहिएगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट में बात करूँ, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद आपका बात करूँ नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद मैं बात करूँ असम और लास्ट में आंध्र प्रदेश, अगर इनकी बात करूँ, ठीक है। तो देखिए इन सब राज्यों में जो होगा आप मान के चलिए 35+, उससे ज़्यादा सेफ स्कोर कहीं ना कहीं या कटअप जो है उनसे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है, इससे इतनी ही जाएगा। ये भी मैं आपका एसटी की बात कर रहा हूँ, समझ गए। और उसके बाद रीजन भी क्या मैं आप पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दिया, साथ में अपने दोस्तों के सोर्स शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।